हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि कैलेंडर बताने वाले हैं, तो कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम पहले वो बात बता देते हैं। फिर आपको ईस्वी से हम शुरू करेंगे, किस ईस्वी से पूरा साल का बताएंगे। आप किसी भी साल का कोई भी दिन आप बता सकते हैं, बहुत चुटकी में बता सकते हैं, एकदम आसानी से बता सकते हैं। हम पूरा ईयर बाय ईयर एकदम पार्ट बाय पार्ट करके हम बताएंगे। चलिए आज हम पहले ये बताते हैं कि हमको कैलेंडर पढ़ने से पहले कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको पूरा जुबान पे होना चाहिए, एकदम बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं है। तो देखो, कैलेंडर में आपको क्या आएगा, दिन आएगा और साल आएगा। तो ये दो चीज़ के लिए कुछ हम आपको रूल बता देते हैं। ये चीज़ आपको किसी भी कीमत पे आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए, सप्ताह में कई गो दिन होता है, 7 गो दिन होता है। तो पहले हम 7 दिन का लिख देते हैं। देखिए, MONDAY, मंडे, TUSDAY, ट्यूजडे, TENESDAY, वेडनेसडे, THURSDAY, थर्सडे, FRIDAY, फ्राइडे, SATURDAY, सैटरडे, और एक हो जाएगा SUNDAY, संडे। देखिए, मंडे को 1 लिखते हैं, ट्यूसडे को 2, इसको सीरियल वाइज कर देते हैं। ये आपको एक तरह से कोड का काम करेगा। ये आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है। हम जितना बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैलेंडर, CALENDAR। जितना बता रहे हैं आप किसी किताब से पढ़ रहे होंगे। हो सकता है मंडे को वहाँ 2 कोशिश किया होगा, चाहे किसी को 0 लिख दे रहा होगा, वो बात की बात है। पहले हम जितना बता रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से सीखना है तो हम जितना बता रहे हैं इस हिसाब से आप चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 7 को 0 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 7 का मतलब ख़त्म हो गया, यहाँ कहानी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हो गया मंडे, मतलब हो जाता है सोमवार। हिंदी में भी लिख देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 7 या 0। इतना बात आपके दिमाग में किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। तो ये हो गया दिन का। ये इसलिए याद होना चाहिए कि मान लेते हैं हम जब हिसाब बनाएंगे, डेट निकालेंगे, अगर हमको मान लेते हैं सब कुछ करने के बाद आंसर 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब हम समझ जाएंगे कि गुरुवार है। आपको आंसर 6 आ रहा है तो समझ जाना है शनिवार है। 1 आ रहा है तो समझ जाएंगे कि सोमवार है। इसलिए इसको किसी भी कीमत पर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया दिन। अब उसके बाद हो गया महीना का नाम। महीना वाला बताते हैं, महीना का कोडिंग क्या होता है। देखिए, महीना कौन कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लिख देते हैं, 2 पूरे लिख देते हैं। क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका होता है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। आप ऐसे लिख, अभी इसको जब लाइन से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको ये चीज़ किसी भी कीमत पर याद होना चाहिए। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। जैसे लिखे, ई हो गया महीना का कोड, ई हो गया साल का कोड। जैसे साल अगर मान लेते हैं कि हमको साल नहीं, मतलब साल के महीना, अगर मान लेते हैं कोनो कह रहा है 16 जनवरी 2010, मान लेते हैं 16 लिखेंगे, 16 तारीख है। जनवरी कहेगा तो जनवरी जहाँ लिखना है वहाँ हम अंक में क्या, देखिए ये है मेरा रीजनिंग, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल तरीका से ही बनाएंगे, जोड़ घटाव करके ही बनता है। पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं। तो जहाँ हमको जनवरी लिखा रहेगा वहाँ से जनवरी काट के हटाएंगे, तो उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। मान लेते मई पुट करना होगा तो 1 रखेंगे। मान लेते नवंबर हटाना है तो 3 रखेंगे। मान लेते दिसंबर हटाना है तो 5 रखेंगे। इस तरह से होता है। तो आपको याद रखना है 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये आपका हो गया सप्ताह के दिनों का कोड। ये हो गया आपका महीना का कोड, ठीक है। ये 2 आपको किसी भी हालत में याद रखना है। अब उसके बाद ये सब तो ठीक है, ये सब तो फार्मूला बताएंगे आपको, कोई साल का बता देंगे कि इसमें जोड़ घटाव करना है, ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आजकल का एग्ज़ाम जो है स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हो गया, सीधा सीधा कुछ नहीं पूछता है, उसमें बहुत सारा चीज़ आगे पीछे करके पूछता है। तो हम आपको वो भी पहले बता देते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे लीप ईयर क्या होता है, साधारण साल क्या होता है, लीप ईयर कितने दिन के बाद कितने सालों के बाद रिपीट करता है। जो जिस साल में मान लेते हैं
16 जनवरी को रविवार है, तो कौन ऐसा साल आएगा कि वहाँ भी 16 जनवरी को रविवार आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम बता देते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सब चीज़ जो है आपको याद रखने का चीज़ है, ये सब कहीं बनाया नहीं जाता है। बनाने वाला चीज़ के लिए हम कोडिंग दे दिए हैं। अच्छा, कोडिंग के बाद तुरंत हम बनाना शुरू क्यों नहीं किए, क्योंकि कोडिंग आपको याद करने के लिए दे रहा है। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए आप इसको याद करिए। सेकंड क्लास से आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकलता। अब हम सेकंड क्लास में हम बताएंगे नहीं कि ये आपको ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स, यानी कि ये समझ लीजिए कि आज हम जो भी बता रहे हैं आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं, आपको मतलब इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम एक चीज़ बता देते हैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट में कि लीप ईयर जो होता है यह 28 साल के बाद 28 ईयर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। यानी आता है 4 साल पे, 4 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम रिपीट करना मतलब जोन चीज़ सेम था सेम चीज़ आगे भी आएगा। तो आपसे पूछेगा कि लीप ईयर कितने साल के बाद रिपीट करता है, तो आप क्या बोलेंगे 28 ईयर्स। 28 ईयर के बाद आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको हम दिन तारीख निकालने के लिए आप घबराइए मत, हम आपको बहुत आसानी से बता देंगे वो कैसे निकलता है। बहुत आसान है, पहले आप दिन और महीना का जो कोड बताए हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2016 एक लीप ईयर है, ठीक है। 2016 लीप ईयर है, तो सेम जैसा 2016 है सेम अगला साल कितना बाद आएगा, तो 28 अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो मतलब 28 साल इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 2044। यानी 2044 ऐसा साल होगा जो बिल्कुल 2016 के जैसा था, ठीक है। तो आपको इस तरह से मतलब रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम सब कुछ उसी के जैसा होगा, तो इस तरह से आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए, लीप ईयर के जस्ट 1 साल के बाद, जैसे मान लेते 2016 है तो 2016 के बाद का जस्ट कौन साल आएगा 2017। लीप ईयर प्लस 1 ईयर, इस साल जो होता है कितने दिन के बाद रिपीट करता है, 6 साल के बाद रिपीट करता है। तो आपको याद रखना होगा 6 ईयर के बाद रिपीट करेगा। यानी कि मान लेते हैं 2016 मतलब लीप ईयर था। अच्छा, तो 1 साल और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2017। 2017 कितने साल के बाद रिपीट करेगा, तो 2017 प्लस 6 यानी कि 2017 3 20 3 23 2023 जो होगा सेम टू सेम किसके जैसा होगा 2017 के जैसा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, लीप ईयर हम आपको बता देते हैं 366 दिन का होता है, यही बात पहले लिख देते हैं। जनरल ईयर लिखेंगे मतलब 365 दिन वाला। अच्छा, जनरल ईयर से लीप ईयर में जाना रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जनरल ईयर है। अच्छा, जनरल ईयर के बाद मेरा मान लेते हैं कि अगला बार जैसे 2015 है, 2016 लीप ईयर है तो 2015 मान लेते हैं लीप ईयर हो जनरल ईयर हो गया। अच्छा, इसके आगे हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर जनरल ईयर के जस्ट 1 साल के बाद अगर लीप ईयर आता है जैसे 2016 है, अगर उसी तरह से इसमें डेट पूछा जाए कि मान लेते हैं कि 10 मार्च 2015 को ये दिन थे, तब बताइए 10 मार्च 2016 को कौन दिन आएगा। तो जौन दिन ए में पड़ेगा ना, जो मान लेते एक्स पड़ेगा तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं x+2 जोड़ के आंसर कर देते हैं। मान लेते हैं इसमें अगर हमको आ रहा है अच्छा, एक दो चीज़ें छोड़ना है, जनवरी फरवरी छोड़ देना है, जनवरी फरवरी का है कि लीप ईयर जो आता है वो फरवरी के बाद के महीना में लीप ईयर काउंट करा जाता है। कैसे, तो लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन हो जाता है, तो उसी के कारण ना लीप ईयर बन जाता है। तो जनवरी में तो फरवरी वाला थोड़ी ना, जनवरी को थोड़ी ना पता है कि फरवरी में कितना दिन है। अच्छा, फरवरी में 28 दिन तक चलेंगे तो नॉर्मल में ना गिनती होगा, उसको भी तो नहीं पता है कि इसमें 29 जहिया 29 तारीख हो जाएगा तो अब पता चलता है कि अरे यार इसमें तो 29 दिन हो गया, तब वो लीप ईयर हो जाता है। यानी कि मार्च से काउंट करा जाता है, मार्च के बाद पूछेगा तब। मार्च से पहले का जनवरी या फरवरी का पूछेगा तो सेम 1 साल बढ़ाते हैं, x+2 जो के जगह पर x+1 करते हैं, वो हम आगे बताने ही वाले हैं। तो जनरल साल के बाद अगर लीप ईयर आता है, लीप ईयर में उसी दिन के बारे में पूछा जाता है, तो जौन दिन यहाँ था उसे 2 दिन बढ़ा के हम आंसर कर देते हैं, ये बात हमेशा रखिएगा। अच्छा, जनरल ईयर है, अब जनरल ईयर को GY से हम लिखेंगे, GY का मतलब समझिए जनरल ईयर। जनरल ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर का अगर पूछेगा कौन साल कौन दिन आएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब मान लेते हैं 2013 है,
2013 है, 2014 के बारे में पूछेगा। तो मान लेते हैं कि इसका कोई दिन दे दिया, इतना मार्च को, इतना अप्रैल को, इतना जनवरी को, इतना दिसंबर को ये दिन था। तो बताइए कि 2014 में उसी तारीख को कौन सा दिन होगा, तो एगो दिन बढ़ा देंगे। मान लेते हैं कोई पूछ दिया, अंदाजिए हम बोल रहे हैं 15 अगस्त 2013 को सोमवार था, तो बताइए 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार का हो रहा है तो एगो बढ़ा दीजिए, मंगलवार आंसर हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में, या नेक्स्ट ईयर भी नॉर्मल ईयर है, तो उसमें हम लोग एक जोड़ के आंसर कर देते हैं। अच्छा मान लेते हैं ई है जनरल ईयर, अगला है लीप ईयर, अब फरवरी के बाद के महीना से पूछा है तो 2 जोड़ेंगे, अब फरवरी या जनवरी महीना में कोनो पूछेगा तो 1 जोड़ेंगे। हमेशा ही बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि लीप ईयर का पता तब चलता है जब फरवरी 29 दिन का हो जाता है, तो फरवरी के बाद वाले महीना पर ना असर पड़ना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा अब बाकी आप अभी हमसे जो भी चीज़ बच जाएगा, दिन कैसे निकालते हैं, तारीख कैसे निकालते हैं, तो सारा चीज़ हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ से वीडियो मेरा शुरू होता है, सब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके मेरा सारा वीडियो आएगा। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि लीप ईयर को हम LY से रिपीट कर दें, ठीक है। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर के दूसरा या तीसरा साल, मतलब आज लीप ईयर हो गया, जैसे मान लेते हैं 2016 लीप ईयर है, तो 2016 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 2018 या 2019 के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से आप लोग भी जोड़ के कर सकते हैं। दूसरा साल या तीसरा साल के बारे में पूछेगा तो ये जो होता है ना, ये साल जो होता है ये 11 साल के बाद रिपीट करता है। 11 ईयर आफ्टर 11 ईयर रिपीट, मतलब 11 साल के बाद रिपीट करता है। हम ये सब ऐसा चीज़ बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यही सब चीज़ में बच्चा गड़बड़ा जाता है। इसलिए इसको रामबाण समझ के इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये सब याद करने का ही चीज़ है। अच्छा आप लोग अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फिर पार्ट 2 में जो बचेगा हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका ये एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि अगले वीडियो से हम आपको डेट निकालना सिखा देंगे। और याद रखिएगा, ये कहीं ज़रूरत तो हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मेरा 1 या 2 दिन गैप करके हमेशा वीडियो आता है। वीडियो बनाने से पहले हमें भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो हम डेली डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। धन्यवाद।